हेलो स्टूडेंट्स की डिमांड पर ही मैं ये वीडियो शूट करने जा रही हूँ और ये जो मेरा टॉपिक है आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिसेस। आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हों, अगर क्वेश्चंस में आपको किसी मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज़ या आइगन वेक्टर निकालने हैं तो आप टोटल 4 स्टेप्स को फॉलो करते हुए ईजीली मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ आइगन वेक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपल है। तो यहाँ पर जो मैं बताने जा रही हूँ कुछ स्टेप्स को फॉलो करते जाइए और आप इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ मैंने एक मैट्रिक्स कंसिडर किया है, 3x3 का मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर। तो सबसे पहले यहाँ पर हम फर्स्ट स्टेप की बात करें, स्टेप 1। तो स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, गिवन मैट्रिक्स की हेल्प से हम एक मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं A माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स। तो फर्स्ट स्टेप लिख रही हूँ, फॉर्म A माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स। अब A माइनस लैम्डा आई, A तो मेरे पास ये गिवन मैट्रिक्स है, क्वेश्चन से मिल जाएगा। लैम्डा ये कांस्टेंट है जो हम आगे फाइंड आउट करेंगे एंड आई मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अभी मैं निकाल के दिखाऊंगी A माइनस लैम्डा आई इस मैट्रिक्स का हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप में आइगन वैल्यूज़ पर जाने से पहले हम एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं कि हम फर्स्ट स्टेप पर A माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स बना चुके हैं। हम इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे और इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को हम 0 के साथ इक्वेट करेंगे। हमें एक पॉलिनोमियल मिलेगी इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। जो हमारे पास एक इक्वेशन आएगी इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, उसी को हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में हमें जो मेन वर्क करना है वो है डिटर्मिनेंट को ओपन करना और जो डिटर्मिनेंट आता है उसे 0 के साथ इक्वेट करना। अब इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को हम डिटर्मिनेंट ओपन करके बनाते हैं, बट स्टूडेंट हमेशा डिटर्मिनेंट ओपन करने में, एक्सपेंड करने में बहुत मिस्टेक करते हैं, प्लस माइनस की मिस्टेक आती है। तो इस डिटर्मिनेंट को ओपन करने के बाद जो लैम्डा की इक्वेशन बनेगी उसे लिखने की डायरेक्टली ट्रिक होती है और ये ट्रिक मैं 3x3 के लिए बता रही हूँ। 2x2 का स्टूडेंट डिटर्मिनेंट इजीली ओपन कर लेते हैं, बट 3x3 के लिए इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने के बाद लैम्डा में एक इक्वेशन आएगी। ये इक्वेशन की ट्रिक है लैम्डा क्यूब। 3x3 का मैट्रिक्स अगर ले रहे हैं तो इक्वेशन क्यूबिक होगी, लैम्डा क्यूब माइनस समथिंग इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस ऑल्टरनेट प्लस माइनस समथिंग इंटू लैम्डा माइनस समथिंग वैल्यू इक्वल्स टू 0। ये जो एक इक्वेशन बनी, ये इक्वेशन होगी कैरेक्टरिस्टिक। अब ये जो लैम्डा स्क्वायर लैम्डा है या ये कांस्टेंट टर्म, ये टर्म्स क्या है, ये वैल्यू कहाँ से मिलेंगी। तो लैम्डा स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स A। लैम्डा का कोफिशिएंट होगा A11, दिस इज माइनर, प्लस A22 प्लस A33, दीज आर प्रिंसिपल माइनर्स का सम। एंड लास्ट कांस्टेंट टर्म ये आती है हमेशा डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो हम इजीली मैट्रिक्स को देखकर ये सारी वैल्यू सेपरेटली कैलकुलेट करके हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को डायरेक्टली फॉर्म कर सकते हैं। अब स्टेप 3 पर आप क्या करेंगे, आप स्टेप 3 पर जाने के लिए अब हम आएंगे आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू क्या है, रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे, फाइंड रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस। यही रूट्स क्या कहलाते हैं, दीज रूट्स आर कॉल्ड आइगन वैल्यू, दीज आर कॉल्ड आइगन वैल्यूज। अब ये इक्वेशन मेरे पास लैम्डा में है। इस इक्वेशन, जो भी इक्वेशन बनी, आप उसे कैलकुलेटर में डालिए, रूट्स इजली कैलकुलेटर आपको बता देगा। मैंने लेट कर लिया, मुझे इसके 3 रूट मिल गए, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3। क्यूबिक है, 3 रूट्स मिलेंगे। ये रूट्स रिपीटेड भी हो सकते हैं, ये रूट्स डिस्टिंक्ट भी होते हैं, डिपेंड्स ऑन इक्वेशन, जो भी इक्वेशन आपको मिली। तो यहाँ तक का जो प्रोसीजर है, ये आइगन वैल्यूज़ तक आप स्टेप नंबर 3 तक इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे।
अब अगर क्वेश्चन में आइगन वेक्टर पूछा जाता है तो हम स्टेप 4 पर मूव करेंगे आइगन वेक्टर के लिए। आइगन वेक्टर क्या है? आइगन वेक्टर हर आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग एक नॉन जीरो वेक्टर होता है। तो आइगन वेक्टर को अगर मैं कैपिटल एक्स से डिनोट कर रही हूँ, देन कैपिटल एक्स इज नॉन जीरो आइगन वेक्टर corresponding to eigenvalue lambda which satisfies ax equals to lambda x। ए तो क्वेश्चन में गिवन मैट्रिक्स है, x आइगन वेक्टर है जो मुझे फाइंड आउट करना है, लैम्डा आइगन वैल्यू है जो हम ऑलरेडी स्टेप नंबर 3 पर फाइंड आउट कर चुके होंगे। तो जो भी वेक्टर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वो वेक्टर आइगन वेक्टर होगा। या हम ये कहें कि जो आइगन वेक्टर हैं ये इसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं मैट्रिक्स में सच दैट लैम्डा एक्स। तो इसी इक्वेशन को हम इस फॉर्म में भी लिखते हैं a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इक्वल्स टू 0। तो क्वेश्चन करने के लिए हम जनरली इस फॉर्म का यूज़ कर लेते हैं a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इक्वल्स टू 0 वेयर x इज आइगन वेक्टर। यहाँ एक टर्म है नॉन ज़ीरो। आइगन वेक्टर ऑलवेज नॉन ज़ीरो होगा। कभी भी क्वेश्चन करते हुए स्टूडेंट जल्दबाजी में आंसर दे देते हैं कैपिटल एक्स इज 0 0 0 जीरो वेक्टर आंसर दे देते हैं, बट आइगन वेक्टर इज ऑलवेज नॉन ज़ीरो वेक्टर। तो हम जब भी आइगन वेक्टर निकाल रहे हैं इस इक्वेशन का यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए अब मैं क्वेश्चन ले रही हूँ, जो मैंने क्वेश्चन यहाँ स्टार्टिंग में लिखा था इस क्वेश्चन की हम आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर निकाल रहे हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास है गिवन मैट्रिक्स ए इज 8 माइनस 6 2 माइनस 6 7 माइनस का 4 एंड 2 माइनस का 4 3। फर्स्ट स्टेप में देखिए मैंने फर्स्ट स्टेप में लिखा है फॉर्म ए माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स। मैं ये मैट्रिक्स बनाने जा रही हूँ ए माइनस लैम्डा आई। मैं बना के दिखा रही हूँ, इसके बाद ये भी बताऊँगी आप इसे डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए a माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स दिस इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स ए 8 माइनस 6 2 माइनस 6 7 माइनस 4 2 माइनस 4 3 माइनस का लैम्डा आई मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 देन सब्ट्रैक्ट टू मैट्रिक्स। सो 8 माइनस लैम्डा माइनस 6 2 माइनस 6 7 माइनस लैम्डा माइनस 4 2 माइनस 4 3 माइनस लैम्डा। ये बन गया ए माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स। तो जब कभी ए माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स लिखना हो डायगोनल पर माइनस लैम्डा अप्लाई कर देना, देन ए माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स। अब सेकेंड स्टेप पर मूव करते हैं। सेकेंड स्टेप मैं आपको दिखाती हूँ। सेकेंड स्टेप मैंने आपको बताया था कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे और फॉर्मूला है डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो कैरेक्टरिस्टिक के कॉरस्पॉन्डिंग हम फॉर्मूला लिखते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज गिवन बाय determinant of a minus lambda I equals to 0. So determinant of this matrix, this is 8 minus lambda minus 6 2 minus 6 7 minus lambda minus 4 2 minus 4 3 minus lambda and this equals to 0. अब दो तरीके हैं, या तो डायरेक्टली एक्सपेंड कर लीजिए किसी रो या कॉलम के थ्रू, या फिर आप ट्रिक को अप्लाई कर लीजिए। अब इसकी ट्रिक अभी आपको क्या बताई, ट्रिक आपको अभी बताई है यहाँ पर कि हम ट्रिक के जब हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो हमें एक क्यूबिक इक्वेशन मिलेगा क्योंकि 3/3 सॉल्व कर रहे हैं। तो ट्रिक के अकॉर्डिंग यहाँ आएगा ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस सम ऑफ प्रिंसिपल माइनर्स, ये लैम्डा का कोफिशिएंट माइनस का डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0। तो मुझे इक्वेशन को लिखने के लिए कुछ बेसिक टर्म्स चाहिए, वो मैं निकालती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेस ऑफ ए होगा सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स देखते हैं 8 7 3। तो वैल्यू इज 8 प्लस 7 प्लस 3 दिस इज इक्वल्स टू 18। ट्रेस आ गया मीनिंग लैम्डा स्क्वायर का कोफिशिएंट आ गया। नाउ A11 प्रिंसिपल माइनर है। A11 का मीनिंग मैट्रिक्स से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड कर दीजिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड, तो क्या मिलेगा मुझे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड करके 7 -4 -4 3। सो 7 -4 -4 3
सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इज 21 माइनस का 16 5। नेक्स्ट चाहिए A22 मीनिंग सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को हाइड करते हैं। देखिए सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम हाइड 8 2 2 3, सो दिस इज 8 2 2 3, दिस इज 24 माइनस का 4, दिस इज 20। नाउ A33 मीनिंग इस बार आपको थर्ड रो थर्ड कॉलम हाइड करना है। थर्ड रो थर्ड कॉलम हाइड, दिस इज थर्ड रो थर्ड कॉलम हाइड। तो 8 माइनस 6 माइनस 6 7, 8 माइनस 6 माइनस 6 7, तो दिस इज 56 माइनस 36, वैल्यू इज 20। नेक्स्ट अब मुझे चाहिए इसका डिटर्मिनेंट, क्योंकि अगर इक्वेशन लिखनी है सो डिटर्मिनेंट इज रिक्वायर्ड। सो डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई 8, यहाँ से निकालते हैं डिटर्मिनेंट, यहाँ निकाल लेते हैं हम इसका डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ऑफ A इज 8, वैल्यू क्या आएगी 21 माइनस का 16 माइनस, और ये माइनस प्लस हो गया 6, दिस इज माइनस 18 एंड प्लस का 8 प्लस का 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 24 एंड माइनस का 14। तो यहाँ से अगर आप डिटर्मिनेंट सॉल्व करें तो वैल्यू आपको मिलेगी 0। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम ले लेते हैं, दिस इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट इज 0। अब आपको इक्वेशन लिखनी है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बहुत सिंपल बन गई। सो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज लैम्डा क्यूब, इक्वेशन आपके पास आ गया लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस इज 18 लैम्डा स्क्वायर प्लस A11 A22 A33 ऐड कर दीजिए, दिस इज 45 लैम्डा इक्वल्स टू 0। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन करेक्ट आती है तो आइगन वैल्यूज़ भी करेक्ट आएंगी। तो अगर करेक्ट लिखनी है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को करेक्ट लिखना है तो ट्रिक का यूज़ करिए, इसकी हेल्प से आप इजीली लिख पाएंगे। अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 शो करती हूँ क्या करने जा रही हूँ, आइगन वैल्यूज़। सो क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो आइगन वैल्यूज़ क्या है, रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज कॉल्ड आइगन वैल्यूज़। तो मेरे पास जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मेरे पास ये आ गई, मैं इसको फैक्टराइज करने जा रही हूँ और रूट्स निकालने जा रही हूँ। तो जब भी आप एग्जाम में काम करें या वैल्यू निकाल रहे हो तो आप डायरेक्टली यूज़ क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्टली कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं। इक्वेशन को कैलकुलेटर में पुट करिए, ये आपको रूट्स मिल जाएंगे। तो आप चाहे तो फैक्टर कर सकते हैं बाय हैंड, या फिर आप कैलकुलेटर की हेल्प ले सकते हैं। तो अगर हम देखें तो सिंपली हमारे पास यहाँ से वैसे लैम्डा कॉमन आ जाता है। तो लैम्डा अगर आप कॉमन ले लें तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 18 लैम्डा प्लस 45, दिस इज इक्वल्स टू 0। सो लैम्डा की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी 0, और इसकी अगर हम फैक्टर कर लें तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आ जाएगा 3 एंड 15। तो ये मेरे पास आ गए रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, दीज आर कॉल्ड आइगन वैल्यूज़। ये बन गई, दिस इज आइगन वैल्यू। स्टेप नंबर 3 तक मेरे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइगन वैल्यूज़ निकालनी है तो 0 3 15। अब जब भी हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से आइगन वैल्यूज़ निकालें तो अपने आंसर को ज़रूर चेक करें। कैसे चेक करें, जो भी हम आइगन वैल्यूज़ यहाँ लिखते हैं 0 3 15, तो आइगन वैल्यू एक प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। क्या प्रॉपर्टी फॉलो करता है कि सम ऑफ आइगन वैल्यूज़, ऑलवेज सम ऑफ आइगन वैल्यूज़, दिस इज इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। कुछ स्टूडेंट डायरेक्टली भी एक्सपेंड करते हैं, रूट्स निकालेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे, तो लास्ट में जो आंसर लिखें अपने आंसर को इससे मैच कर लिया करें। मैंने तो ट्रिक की हेल्प से निकाली है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कुछ डायरेक्टली एक्सपेंड करके भी निकालते हैं। तो सम ऑफ आइगन वैल्यूज़, अगर मैं अपना आंसर देखूं तो मेरे पास आ गया 0 + 3 + 15, तो ये बना मेरे पास 18। और अगर मैं इस क्वेश्चन का ट्रेस देखूं तो आपने ट्रेस देखा होगा, ट्रेस की वैल्यू थी मेरे पास 18, तो दिस इज इक्वल्स टू 18, दिस इज़ वेरीफाइड। इसका मीनिंग हमारी आइगन वैल्यूज़ करेक्ट है।
अब हम आइगन वैल्यूज़ के बाद फाइंड आउट करते हैं आइगन वैक्टर्स। सो आइगन वैक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग जो हम फॉर्मूला यहाँ यूज़ करते हैं, ये फॉर्मूला है हमारे पास a माइनस लैम्डा आई इंटू कैपिटल X इक्वल्स टू ज़ीरो वैक्टर, जहाँ ये कैपिटल X शो करता है दिस इज आइगन वैक्टर। तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं एक आइगन वैक्टर कैपिटल S, दिस इज इक्वल्स टू x1, x2, x3। तो जो आइगन वैक्टर है वो कॉरस्पॉन्डिंग टू हम लैम्डा निकालते जाएंगे। लैम्डा हमारे पास है 0, 3, 15, तो 0 के कॉरस्पॉन्डिंग वैक्टर निकालेंगे, 3 के कॉरस्पॉन्डिंग निकालेंगे, 15 के कॉरस्पॉन्डिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम a माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स की वैल्यू पुट करते हैं। तो आपको दिखाती हूँ a माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स। a माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स हमारे पास ये मैट्रिक्स थी, मैट्रिक्स A था और हमने इसके डायगोनल पर माइनस लैम्डा अप्लाई किया था। तो हम a माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स लिखकर यहाँ पर एक इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं। तो a माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स हमारे पास आ गया 8 माइनस लैम्डा माइनस 6 2 माइनस 6 7 माइनस लैम्डा माइनस का 4 2 माइनस का 4 3 माइनस लैम्डा, और कैपिटल X हमने लेट किया हुआ है x1 x2 x3, और राइट हैंड साइड हमारे पास आ गया 0 0 0। ये डाल लेती हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1। अब मैं इसमें लैम्डा की वैल्यू चेंज करती जाऊँगी और वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करती जाऊँगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ले रहे हैं आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल्स टू, हमारे पास लैम्डा था 0, सो कॉरस्पॉन्डिंग टू 0, सो लैम्डा इक्वल्स टू 0 पुट कर रहे हैं। सो पुट लैम्डा इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1। तो हम ये वैल्यू पुट करते हैं। सो लैम्डा इक्वल्स टू 0, 8 माइनस 6 माइनस 2 माइनस 6 7 माइनस 4 2 माइनस 4 3, x1 x2 x3 दिस इज इक्वल्स टू 0 0 0। तो देखिए यहाँ से हमारे पास, आप ध्यान से अगर देखें तो ये मेरे पास एक होमोजीनियस सिस्टम फॉर्म होता है। अब जो होमोजीनियस सिस्टम हमारे पास फॉर्म होता है, तो होमोजीनियस सिस्टम को हमने जैसे इससे पहले भी सीखा है कि होमोजीनियस सिस्टम को हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग रैंक। तो हम एक तरीका तो ये है कि ये जो मैट्रिक्स आपके पास आई है इसको एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट कर लें और उसकी रैंक देख लें। अगर वो रैंक लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स है तो हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। तो यहाँ जब भी हम आइगन वेक्टर निकालते हैं तो हमेशा इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि एक लैम्डा के कॉरस्पॉन्डिंग इनफाइनाइट आइगन वेक्टर एग्जिस्ट करते हैं। जब हमने इसकी बात की थी कि ये जो हमारे पास कैपिटल X है आइगन वेक्टर है, ये हमेशा नॉन ज़ीरो आता है। तो आपको एक चीज़ ध्यान होगी कि होमोजीनियस सिस्टम के अंदर हमेशा दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं। एक होता है हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन, एक होता है हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन ऑलवेज ज़ीरो सॉल्यूशन कहलाता है, मीनिंग ऑल वेरिएबल्स आर ज़ीरो। इनफाइनाइट सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करते हैं। अब ये जो हमारे पास वेक्टर है वो हमारे पास ज़ीरो वेक्टर तो नहीं होगा, तो ऑब्वियसली कैसा सॉल्यूशन आएगा, ऑलवेज इनफाइनाइट सॉल्यूशन आता है। एक तरीका होमोजीनियस है। दूसरा है कि मैं यहाँ से इक्वेशन फॉर्म कर रही हूँ। मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई 8x1 माइनस का 6x2 माइनस का 2x3 इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन माइनस का 6x1 प्लस 7x2 माइनस का 4x3 इक्वल्स टू 0 एंड 2x1 माइनस का 4x2 प्लस का 3x3 इक्वल्स टू 0। आप इसमें से कोई दो इक्वेशन सेलेक्ट कर लिए और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करके यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लेकिन जो इक्वेशन सेलेक्ट करें वो सेम नहीं होनी चाहिए, डिफरेंट इक्वेशन दोनों होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ फर्स्ट और सेकेंड, और यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई करते हैं। सो x1 अपॉन माइनस x2 अपॉन x3 अपॉन, देखिए फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन सेलेक्ट की हुई हैं, दिस इज प्लस, तो ये भी आएगा मेरे पास प्लस। तो देखिए x1, तो जब हम x1 पर काम कर रहे हैं तो हमने x1 को हाइड कर दिया और अब हम इसके बाकी के कोफिशिएंट लिख लेते हैं। तो ये मेरे पास कोफिशिएंट आ गए माइनस का 6 2 7 माइनस का 4। जब आप x2 पर काम कर रहे हैं तो x2 को हाइड कर दीजिए और कोफिशिएंट लिख लीजिए 8 2 माइनस 6 माइनस 4।
x3 पर काम कर रहे हैं, x3 को हाइड कर लीजिए और x3 को हाइड करके कोफिशिएंट लिख सकते हैं। तो कोफिशिएंट आपके पास बन जाते हैं 8 -6 -6 एंड 7। हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो x1 अपॉन 24 माइनस का 14 माइनस का x2 अपॉन माइनस का 32 और प्लस का 12, दिस इज इक्वल्स टू x3 अपॉन प्लस और ये हो गया माइनस का 36। तो सिंप्लीफाई करके वैल्यू बन गई x1 अपॉन 10 माइनस का x2 अपॉन माइनस का 20 x3 अपॉन 20। ये माइनस माइनस कैंसिल, 1 2 2 और यहाँ मैंने लेट कर लिया k1। तो जो मेरे पास यहाँ वैल्यू आ जाती है, वैल्यू मेरे पास आ गई। सो x1 इक्वल्स टू k1, x2 इक्वल्स टू 2k1 and x3 equals to 2k1 where k1 is arbitrary constant। अब मैंने जो वेक्टर लेट किया था, हमने यहाँ ये जो वेक्टर लेट किया हुआ है, तो हमारे पास जो फर्स्ट वेक्टर x1 आता है निकल के, ये वेक्टर आ गया k1 2k1 2k1, दिस इज इक्वल्स टू k1 तो आर्बिट्री है, सो वेक्टर की वैल्यू आ गई 1 2 2। तो इस तरीके से हमने ज़ीरो के कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट वेक्टर अपना फाइंड आउट किया है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे पास, फिर से हम फर्स्ट इक्वेशन पर मैं आपको लेके आती हूँ जो हमने बनाई थी आइगन वेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग। ये इक्वेशन थी मेरे पास। अब इस इक्वेशन में मैं लैम्डा की सेकंड वैल्यू पुट करने जा रही हूँ। तो सेकंड वैल्यू मेरे पास लैम्डा की है, देखिए 0 पर हम वेक्टर निकाल चुके हैं, अभी वैल्यू आई है 1 2 2। नेक्स्ट हम निकाल रहे 3 और उसके बाद हम पुट करेंगे 15। तो लैम्डा इक्वल्स टू 3 अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो देखिए इक्वेशन किस में कन्वर्ट होगी। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं। सो लैम्डा इक्वल्स टू 3 के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर। तो मेरे पास जो इक्वेशन थी, इक्वेशन में हम लैम्डा के प्लेस पे 3 पुट कर रहे हैं, तो बनाते हैं। देखिए 8 - 3, सो 8 - 3 वैल्यू मेरे पास बनेगी 5। नेक्स्ट वैल्यू है मेरे पास -6 एंड 2। नेक्स्ट वैल्यू अगर हम लें तो नेक्स्ट वैल्यू मेरे पास मैट्रिक्स की है -6 एंड 7 - 3, 7 - 3 ये मेरे पास बनेगा 4 एंड -4। नेक्स्ट मेरे पास रो है 2 - 4 3 - लैम्डा, सो 2 - 4 3 - 3 0, सो 2 - 4 0, 2 - 4 0 और वेक्टर हमने लेट किया x1 x2 x3 एंड राइट हैंड साइड ये आ गया 0 0 0 दिस। तो फिर से हम इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं उसी तरीके से। तो देखिए जब आप इसमें इक्वेशन फॉर्म कर रहे हैं, सो फर्स्ट इक्वेशन इज 5x1 - 6x2 + 2x3 इक्वल्स टू 0, माइनस का 6x1 + 4x2 माइनस का 4x3 इक्वल्स टू 0 एंड 2x1 माइनस का 4x2 + 0 x3 इक्वल्स टू 0। अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हमने सेलेक्ट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई कर लेते हैं। x1 अपॉन माइनस x2 अपॉन एंड x3 अपॉन x1 पर काम करें, x1 के कोफिशिएंट x1 को हाइड करें और अदर कोफिशिएंट अगर आप देखें तो यहाँ से आपको मिलेगा माइनस का 6 2 4 एंड माइनस का 4। सेकेंड x2 अगर आप x2 को हाइड कर रहे हैं देन कोफिशिएंट इज 5 2 एंड -6 -4 एंड x3 को अगर आप हाइड कर लें सो 5 -6 एंड 4। सिंप्लीफाई दिस, तो सिंप्लीफाई जब आप कर रहे हैं सो x1 अपॉन 24 - 8 माइनस x2 अपॉन माइनस का 20 + 12 x3 अपॉन this, simplify, so x1 upon 16 minus x2 upon -8 x3 upon -16 माइनस माइनस प्लस। तो ये आपके पास वेक्टर्स की जो वैल्यू आती है x1 अपॉन 2 x2 अपॉन 1 एंड x3 अपॉन -2 और एक आर्बिट्री कांस्टेंट हमने k2 ले लिया। सो हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर लिख सकते हैं x1 इक्वल्स टू 2k2 x2 इक्वल्स टू k2 एंड x3 इक्वल्स टू
माइनस का 2k2, क्योंकि यहाँ इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं एक वेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग इनफाइनाइट वेक्टर एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए हम अपने आंसर k1 k2 k3 आर्बिट्री कांस्टेंट के टर्म में लेके चलते हैं. सो सेकंड वेक्टर जो मेरे पास निकल के आता है दिस इज 2k2 k2 एंड माइनस का 2k2 एंड k2 को अगर आप कॉमन ले लें सो वेक्टर इज 2 1 माइनस 2 कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल्स टू 3. नेक्स्ट मेरे पास जो लैम्डा की वैल्यू है वो मेरे पास लैम्डा की वैल्यू है 15. सो हम थर्ड वेक्टर फाइंड आउट करते हैं लैम्डा इक्वल्स टू 15 के कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर. अब हम अगेन उसी मैट्रिक्स पर आते हैं. तो हमारी जो मैट्रिक्स थी ये हमारे पास मैट्रिक्स थी 8 माइनस लैम्डा. तो मैट्रिक्स हम लेते हैं, ये हमारे पास मैट्रिक्स है. इस मैट्रिक्स में लैम्डा की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं 15. So 8 minus 15 minus 6 2 minus 6 7 minus 15 minus 4 2 minus 4 3 minus 15 and x1 x2 x3 this is equals to 0 0 0. अब हम इजीली इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. तो हमारे पास ये वैल्यू बन जाती है मैट्रिक्स में जो हमारे पास एंट्रीज आएंगी. ये एंट्री है माइनस का 7 माइनस का 6 2 माइनस 6 7 माइनस 15 माइनस का 8 माइनस 4 2 माइनस 4 एंड 3 माइनस 15 इज माइनस का 12. x1 x2 x3 दिस इज इक्वल्स टू 0 0 0. फर्स्ट इक्वेशन अगर हम फॉर्म करें तो फर्स्ट इक्वेशन है माइनस 7x1 माइनस 6x2 प्लस का 2x3 इक्वल्स टू 0. minus 6x1 minus 8x2 minus 4x3 equals to 0 and 2x1 minus 4x2 and minus का 12x3 equals to 0. अगेन 2 इक्वेशन सेलेक्ट कर लीजिए, बस इक्वल नहीं होना चाहिए. मैंने 2 इक्वेशन सेलेक्ट करी. अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. सो x1 अपॉन माइनस x2 अपॉन एंड x3 अपॉन x1. कोफिशिएंट आपको मिलेंगे -6 2 एंड -8 -4. x2 के कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम x2 को हाइड करें तो x2 को हाइड कर रहे हैं तो -7 2 -6 -4. और अगर हम x3 को हाइड कर रहे हैं सो -7 -6 एंड -8. ये हमें कोफिशिएंट मिलते हैं. इस कोफिशिएंट के बाद बस हमें सिंप्लीफाई करना है. सो x1 अपॉन 24 प्लस 16 माइनस x2 अपॉन 28 प्लस 12 x3 अपॉन 56 माइनस 36. तो ये जो आपके पास वैल्यू मिलती है x1 अपॉन माइनस x2 अपॉन एंड x3 अपॉन 20, ये वैल्यू आ गई. तो ये इजीली 1 2 2. तो हमारे पास जो ये वैल्यू आ गई दिस इज x1 अपॉन 2 x2 अपॉन -2. देखिए ये -2 आ रहा है सो -2 एंड x3 अपॉन 1 और एक हमने आर्बिट्री कांस्टेंट कंसिडर किया x3. सो x1 इक्वल्स टू 2k3 x2 इक्वल्स टू माइनस का 2k3 एंड x3 इक्वल्स टू k3. सो थर्ड वेक्टर x3 आप लिख रहे हैं 2k3 माइनस का 2k3 एंड k3 को आप कॉमन ले सकते हैं यहाँ से. सो थर्ड वेक्टर 2 -2 1. सो वेक्टर की वैल्यू आ गई 2 -2 1. तो इस तरीके से मेरे पास 3 वैल्यू लैम्डा की थी, 3 वेक्टर निकाले. ये जो आपके पास वेक्टर है ये आपने जो वेक्टर निकाला कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल्स टू 15. नेक्स्ट हमने वेक्टर निकाला था लैम्डा इक्वल्स टू 3 के कॉरस्पॉन्डिंग और ये जो वेक्टर की वैल्यू आई थी ये वेक्टर की वैल्यू थी लैम्डा इक्वल्स टू 3 के कॉरस्पॉन्डिंग. और एक वेक्टर हमने निकाला था 0 के कॉरस्पॉन्डिंग. तो 0 के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास वैल्यू आया था ये वेक्टर मेरे पास जो निकला था ये था 0 के कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर लैम्डा इक्वल्स टू 0 के कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट वेक्टर. तो इस तरीके से हमारे पास 3 वेक्टर्स निकल आए कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा. और आई थिंक ये प्रोसीजर अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हम लोग ईजिली
आइगन वैल्यूज़ आइगन वेक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग 4 स्टेप्स। तो जो हमने यहाँ पर स्टेप्स कंसीडर किए थे, फर्स्ट ऑफ ऑल ए माइनस लैम्डा आया बनाया, उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखी बाय यूजिंग ट्रिक, और आप डायरेक्टली एक्सपेंड कर सकते हैं। आप इस इक्वेशन को कैलकुलेटर में डालेंगे, आपको लैम्डा मिल जाएगा, दिस इज आइगन वैल्यू, और ईच एंड एवरी आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग आप आइगन वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला ए माइनस लैम्डा आई एक्स इक्वल्स टू 0। थैंक यू।